पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जेजुआ अदालती इस्लाहात पर मुतफिक। मियाँ नवाज शरीफ के घर में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का आइन में तरमीम के मुसवदे पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, PTI क़यादत से मुलाकात में उनको एतमाद में लूँगा। PCB ने सिलेक्शन कमेटी अरकान की तादाद 7 से कम करके 5 कर दी। कप्तान और हेड कोच का सिलेक्शन में वोट खत्म। अलीम डार, आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक और हसन चीमा अब तमाम फैसले करेंगे। स्क्वाड और प्लेइंग 11 मुंतखब करने का इख्तियार भी सेलेक्टर्स को मिल गया। हेड कोच और कप्तान से सिर्फ मुशावरत होगी, हतमी फैसला सेलेक्टर्स का होगा। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय और मंजूरी। सेनेट इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। आईनी तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल नहीं। कौमी असम्बली का इजलास भी दोपहर 4 बजे होगा। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। मुजवजा आईनी तरमीम पर खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास शुरू। तहरीक इंसाफ भी अपना मुसवदा पेश करेगी। इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ आज अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़ोहराना 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें वापस लिए जाने पर खारिज कर दी। आपको दरख्वास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया। आबिद ज़ुबैरी खुद भी दरख्वास्त वापस ले सकते थे। चीफ जस्टिस का हामिद खान से मुकालमा। वकील हामिद खान ने कहा, हम दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी ने मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। एक खानदान बनकर रोशन मुस्तकबिल के लिए मिलकर जदोजहद करेंगे। शंघाई तामुन तंजीम के रुकन ममालिका 23वें इजलास में अहद मुसम्मम। तनाज़ात और इख्तिलाफात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर इत्तेफाक। आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के अज़्म का यादा। तजारत, मईशत और सरमायाकारी में तामुन बढ़ाने पर इत्तेफाक। IT, मसनूई ज़हानत, ई-कॉमर्स में तामुन बढ़ाने पर जोर। SCO सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। रुकन ममालिक के तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर इत्तेफाक हुआ। सियासी तनाज़ात में वक्त ज़ाया करने की बजाय मुतहिद होकर काम करें। अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकना होगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेकाम चाहता है। अफगानिस्तान को पुरअमन और खुशहाल देखना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई तामुन तंजीम कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन में इसराइली मुजालिम का पर्दा भी उठाया। कहा, हम गज़ा में नस्ल कुशी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फ़लस्तीन में जंग बंदी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। पाक भारत ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने लगी। भारत ने SCO प्लेटफॉर्म को गनीमत जाना और 2 तरफा मुलाकात की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ोहराने में इसाक डार से जयशंकर की गैर रस्मी मुलाकात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की खुशगवार माहौल में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। कराची में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, राहगीर जख्मी। फायरिंग के तबादले में एक डाकू भी हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिमान शहरी से लूट मार कर रहे थे। शहरी को बचाने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने पुलिस एहलकार पर फायरिंग कर दी। शहीद पुलिस एहलकार अब्दुल गफ्फार SSP वेस्ट का गनमैन था। फिर लाहौर पर हमलावर। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर दुनिया में 4थे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 180 रिकॉर्ड। सर्द इलाकों के परिंदों की आमद शुरू। साइबेरिया से आए मेहमान परिंदे फरवरी तक पाकिस्तान में क़याम करते हैं। मुहाजिर परिंदे खुराक की तलाश में काज़ाकिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान के आबी ज़खायर, समंदर और जंगल इन परिंदों का मस्कन होते हैं। अफगान ईरान बॉर्डर पर अफगान शहरियों के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग। ईरान में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 250 से ज्यादा अफगान शहरी जाम हक। ईरानी फोर्सेज ने सिस्तान सूबे में फायरिंग की। अफगान मीडिया का दावा। एनी शाहिदीन के मुताबिक काफिले में 300 अफराद थे। 270 से ज्यादा जान से हाथ धो बैठे। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी है।
हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर 90 से ज़ायद रॉकेट और ड्रोन दाग दिए। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फ़ौज की झड़पों में 3 इसराइली फ़ौजी हलाक, 12 जख्मी। इसराइली तैयारों की सरकारी इमारत पर बमबारी, मेयर समेत 15 अफराद शहीद। इसराइली हमलों में 24 घंटे के दौरान 27 अफराद शहीद हो गए। इसराइल का बैरूत में हिजबुल्लाह के ज़ेर ज़मीन असलहा डिपो को निशाना बनाने का दावा। ईरान के पास एटमी हथियारों से भी ज्यादा ताकतवर हथियार मौजूद हैं। पासदारान इनकलाब ने इसराइल को खबरदार कर दिया। यहूदी रियासत की धमकियों के तनासुर में न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी की इजाजत दी जाए। ईरानी पार्लियामेंट के 39 अरकान का सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मुतालबा। ईरान के लिए जासूसी करने पर इसराइली शहरी गिरफ्तार। व्लादिमीर हेयोस्की ने ईरान के लिए जासूसी और रकम वसूल करने का एतराफ़ कर लिया। इसराइली हुकाम के मुताबिक व्लादिमीर ने $1 लाख के एवज इसराइली साइंसदान को कत्ल करने की डील की थी। ईरानी नेटवर्क इसराइली शहरियों को जासूसी के लिए भर्ती करने का काम करता था। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। 24 घंटे में इसराइली जारिया से मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की जानिब से जुबालिया कैंप का मुहासरा बदस्तूर जारी। हजारों फलस्तीनी महसूर। गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। अमरीका का इसराइल से फलस्तीनियों तक इंसानी इमदाद की रसाई का मुतालबा। अमरीका ने कहा कि इसराइल साबित करे कि वो गजा में फलस्तीनियों को भूखा नहीं मारना चाहता। इसराइल खित्ते को हौलनाक जंग की तरफ धकेलने में मसरूफ। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान में अहदाफ पर हमले की मंजूरी दे दी। मखसूस अहदाफ की तफसील नहीं बताई गई। ये वाज़ेह नहीं फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा या नहीं। मुतवक्के इसराइली कार्रवाई के आगाज़ के लिए कोई वक्त भी मुकर्रर नहीं किया गया। क्या आपके पास बच्चों को कत्ल करने की टेक्नोलॉजी है? अमरीकी शहरी का दिफाई नुमाइश ओसा 2024 में इसराइली स्टॉल्स पर मौजूद नुमाइंदों से सवाल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में इसराइली नुमाइंदों को ढिठाई से सवाल का जवाब देते भी देखा जा सकता है। मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज। इंग्लैंड पहली इनिंग्स में 291 रन पर आउट। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 43 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 4, कप्तान शान मसूद 11, साइम अयूब 22 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान की मजमूई बढ़तरी 118 रन। साजिद खान की 7 और नुमान अली ने 3 विकेटें हासिल की। आईसीसी की ताज़ा तरीन टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी की तनज़्ज़ुली। बाबर आजम 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 15वें नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान की 19वीं पोजीशन। बॉलर्स की रैंकिंग में शाहीन अफरीदी 14वें नंबर पर मौजूद। मारूफ मुआलिज और 200 के करीब किताबों के मुसन्निफ हकीम मोहम्मद सईद की आज 26वीं बरसी। 1993 से 96 तक सिंध के गवर्नर रहे। हकीम मोहम्मद सईद को सितारा इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। हकीम मोहम्मद सईद ने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ कर रखी थी। आज गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन। गुर्बत की शरह 40.5% तक जा पहुंची। पाकिस्तानियों को दरपेश मुआशी चैलेंजेस में 14% इजाफा। 74% पाकिस्तानी मौजूदा आमदन में से बढ़ते अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे। मार्क ज़करबर्ग बेटी के लिए नेल आर्टिस्ट बन गए। मेटा के शरीक बानी और CEO मार्क ज़करबर्ग ने नई जिम्मेदारी संभाल ली। बेटी के साथ एंजॉय करते सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की। 31 साला बरतानवी गुलकार लियाम पेन अर्जेंटाइन में होटल से गिरकर चल बसे। साबिक बैंड वन डायरेक्शन के गुलकार होटल के तीसरे फ्लोर से गिरकर हलाक हुए। लियाम पेन आयरस में कंसर्ट के लिए आए थे। एयर इंडिया की परवाज को बम से उड़ाने की धमकी। परवाज A1 127 की कनाडा के शहर में हंगामी लैंडिंग। शदीद मौसमी हालात और नामुनासिब इंतजामात के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। खातून मुसाफिर के मुताबिक पायलट ने पहले हंगामी लैंडिंग की वजह तकनीकी खराबी बताई।
बाद में बम की धमकी का बताया। एयर इंडिया की परवाज में अमले के अलावा 211 मुसाफिर सवार थे। एक रोज कबल भी 6 भारतीय परवाजों को बम की धमकियां मिली थीं।